एक घने जंगल के किनारे एक बड़ी सी चींटियों की बस्ती थी। उस बस्ती में हजारों चींटियां रहती थीं जो दिन भर मेहनत करती, खाना जमा करती और अपने घर को साफ सुथरा रखती थीं। उन्हीं में एक चींटी थी जिसका नाम था मोती। मोती बाकी चींटियों से थोड़ी अलग थी। उसका रंग आम चींटियों की तरह सिर्फ काला या भूरा नहीं था, बल्कि उसके शरीर पर सूरज की रोशनी पड़ते ही हल्की सुनहरी चमक उभर आती थी। उसकी आंखें छोटी छोटी मोतियों जैसी थीं और उसके एंटीना, मूछें बहुत ही नाजुक और सुंदर थे। जब वो चलती थी तो उसकी चाल में एक अजीब सी नजाकत होती थी। सब उसे मोती खूबसूरत चींटी कहकर बुलाते थे। कुछ चींटियां मोती की सुंदरता से जलती थीं। वे कहती, ये तो बस सुंदर है, काम में तो ढीली होगी। लेकिन मोती न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि बहुत मेहनती और होशियार भी थी। वह किसी भी काम से जी नहीं चुराती थी, खाना ढूंढने में सबसे आगे रहती और मुश्किल रास्तों से भी अनाज के दाने अपनी बस्ती तक ले आती। एक बार जंगल में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। जमीन सूख गई, फूल मुरझा गए और चींटियों के लिए खाना मिलना मुश्किल हो गया। रानी चींटी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने सभी चींटियों की सभा बुलाई। प्यारी चींटियों, हमारे खाने के भंडार खत्म हो रहे हैं। हमें जल्द ही कोई नया ठिकाना या खाने का स्रोत ढूंढना होगा। सब चींटियां चिंतित हो गईं। कौन जाएगा इतनी दूर इस सूखे में खाना ढूंढने? तभी मोती आगे आई। महारानी, मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मैं दूर तक जाकर खाने की तलाश करूंगी। कुछ चींटियों ने फुसफुसाया, ये क्या कर पाएगी? ये तो बस सुंदर है। ठीक है मोती, हमें तुम पर विश्वास है। मोती अपनी कुछ सहेलियों के साथ निकल पड़ी। रास्ता बहुत कठिन था, गर्म रेत, नुकीले पत्थर और शिकारियों का डर। लेकिन मोती ने हार नहीं मानी। उसकी सुनहरी चमक धूप में और भी तेज लगती, जैसे वो खुद एक छोटी सी उम्मीद की किरण हो। कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मोती को एक हरा भरा ओएसिस मिला। वहां मीठे फलों के पेड़ थे और पानी का एक छोटा सा सोता भी। मोती खुशी से झूम उठी। वह तुरंत अपनी बस्ती लौटी और सबको खुशखबरी दी। उसकी दिखाई राह पर चलकर सारी चींटियां उस नए ठिकाने पर पहुंची और उनकी भूखमरी का संकट टल गया। उस दिन के बाद किसी ने मोती को सिर्फ खूबसूरत चींटी नहीं कहा। सब उसे मोती, बहादुर और खूबसूरत चींटी कहने लगे। मोती ने सबको सिखा दिया कि असली सुंदरता सिर्फ बाहरी रूप रंग में नहीं, बल्कि हिम्मत, मेहनत और दूसरों की मदद करने में होती है। और मोती अपनी बस्ती में हमेशा प्यार और सम्मान के साथ रही।